हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, और मुक्को यहाँ पर लगा रही। क्या लगा रही हो मुक्को? क्या है ये? लिपस्टिक लगा रही हो? हाँ, लिपस्टिक लगा रही हो? सो गाइज, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली मुझे बनाना तो था लेकिन नहीं बनाया क्योंकि लाइट नहीं थी और हम लोगों का जो बैकअप आता है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी कि बैकअप भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि दिन भर लाइट ना आना हो, इस वजह से उन्होंने डीजी जो है वो बंद कर दिया हो। तो यही हम लोग सोच रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड ने पता किया कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि लाइट तो है लेकिन हम लोग के फ्लैट में लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि ठीक करो, तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक करते हैं। फिर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मैंने 2 बारी कॉल किया। मुझको उसको तोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने 2 बारी कॉल किया, तब जा कर के ठीक हो। और अब जा कर के लाइट आई, लेकिन अभी फिर लाइट चली गई है। ये बैकअप से लाइट है, तो कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम, और बस इसी वजह से मैं नई वीडियो बना पाई क्योंकि पूरा अंधेरा अंधेरा था और धूप भी नहीं निकली है क्योंकि कल रात में इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था और बारिश भी हो रही थी। मक्को टूट जाएगा, उसको बंद करके रख दो। Yes. देखो हाँ हाँ, अरे वाह। तो अभी मैंने लंच वगैरह बना लिया है और वही राजमा चावल बनाया है। हस्बैंड का भी बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि ऐसा मौसम हो गया, अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो ही रही है। और वही सुबह नाश्ते में मैंने गोभी के पकौड़े ही बनाए थे और अभी मैंने राजमा चावल बनाया है। तो चलते पहले मुक्कू को खाना खिला देती हूँ क्योंकि 1 बज गया है। खाना खाओगी मुक्कू? हाँ। खाओगी खाना? हाँ, क्या खाओगी? इसको लगा लोगी तो खाना कैसे खाओगी? इसको लगा करके खाना कैसे खाओगी? इसको लगा करके खाना कैसे खाओगी? पहले खाना खा लो फिर लगाना। हाँ, पापा सोया? मुक्कू गंदी गंदी ना मुक्कू? मुक्कू गंदी? देखो चलो रख दो उसको, पहले खाना खा लो। खाना खा लो फिर लगाना। बाय बाय। फोटो? ये फोटो है? फोटो खिंचवाओगी तुम? तो चलते हैं अभी गाइस, मुक्कू को खाना खिला देते हैं। चलो बाय बोलो। बाय गाइस। अभी अब मैं आ गई हूँ किचन में मुक्कू के लिए खाना निकालने के लिए। तो उसके लिए मैंने दाल बनाया हुआ है और हम लोग राजमा चावल खा लेंगे। थोड़ी सी दाल मैंने मुक्कू के लिए बना दी थी और पकौड़े बचे भी हुए हैं तो इनको मैं शाम को चाय के साथ खा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल पहले दाल को फ्राई कर लेते हैं और सिंपल सी जीरा फ्राई दाल ही करना है। तो कटोरी में थोड़ा सा घी था तो उसको मैंने पोंछ लिया है क्योंकि दाल मैंने एकदम ज़रा सी ही बनाई थी। तो अभी बस जीरा डाल दूँगी और मुक्कू के लिए दाल फ्राई कर रही हूँ तो उसमें मिर्ची तो डालूँगी नहीं, मैं बस जीरे से ही छौंक लगा दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने उसके लिए खाना निकाल लिया है तो फटाफट से उसे लंच करवा दूँगी।
और अभी अब ये शाम का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो यहाँ पर अब मैंने शाम की चाय चढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ मैं मुक्कू के लिए दूध गर्म होने के लिए रख रही हूँ, उसको मैं पीने के लिए दूँगी। और आज जो है ना थोड़ा सा मेरा मूड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं और भी ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। और क्यों डिस्टर्ब था वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं इतनी ज़्यादा मतलब यूट्यूब ने मुझे अभी पूरी तरह से अपना लिया है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर देख करके आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ये सब बातें डिस्कस करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो इंसान ना तो सह सकता है और ना ही किसी से कह सकता है। बस वैसा ही कुछ चल रहा था और इस वजह से मेरा थोड़ा सा ना मूड डिस्टर्ब था, तो मैं भी और भी ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। और अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, मंडे वाले दिन की है और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं सो कर के उठ गई थी, क्योंकि आज हस्बैंड को फर्स्ट शिफ्ट में जाना था। और मेरा जो रूटीन है वो हस्बैंड के शिफ्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, मैंने पहले भी बता के रखा है। अभी उनकी सेकंड शिफ्ट चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा आराम से उठती थी और अभी अब उनकी फर्स्ट चलने लगी है, तो अब अर्ली मॉर्निंग मेरे सारे क्लीनिंग के जो काम है वो हो जाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह सुबह घर में अगर चूल्हा जले तो उससे पहले घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर पोछा ना भी लगा सके तो कम से कम झाड़ू तो लग ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बासी घर होता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ही क्लीनिंग का अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और अभी अब मैं किचन में आ गई हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन और ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो आज मैं उनको टिफ़िन में पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना करके दूँगी और साथ में रोटी बना लूँगी। और सुबह सुबह पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है ना कि सब्ज़ी धोने के लिए भी मैं पानी गर्म करती हूँ केटल में, उसके बाद मैं फिर उसी पानी से सब्जियों को वॉश करती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब ठंडा पानी आता है। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं आलू कट कर लूँगी। तो सुबह के टाइम पे ऐसे ही रहता है, जल्दबाजी रहती है ना, तो आराम से बैठ कर के सब्ज़ी काटने का टाइम नहीं रहता है। तो सब्ज़ी भी काटती जाती हूँ और साथ का साथ मैं कढ़ाई में डाल के उसे छौंकती भी जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर कढ़ाई में आलू और प्याज डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद पत्ता गोभी डाल दूँगी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले पीस करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अभी उधर एक तरफ सब्ज़ी हो रही है तो मैं इधर फटाफट से आटा गूँथ लूँ। और अभी अब यहाँ पर आटा भी गूँथ करके रेडी कर लिया है मैंने। तो और सुबह सुबह ना और भी एकदम मतलब दिमाग काम नहीं करता है, एकदम से सो कर के उठ कर के अगर किचन में आओ तब तो और भी कुछ दिमाग काम नहीं करता है कि क्या बनाए कैसे बनाए। और मैं तो एक रात पहले ही सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या टिफ़िन में बना कर के देना है। और अब यहाँ पर सब्ज़ी में थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी। एकदम बेसिक से मसाले पड़ते हैं जो नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च और मैगी मसाला डाल दूँगी। मैगी मसाला से सब्ज़ी का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और पत्ता गोभी में तो और भी अच्छा लगता है। और फिर लास्ट में मैंने भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का जो पाउडर बनाया था ना, उसको भी मैंने एकदम लास्ट में ऐड किया था। जब मैंने सब्ज़ी एकदम बंद कर दी थी उसके बाद मैंने उसको ऐड किया था ऊपर से। फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक लेती हूँ। सब्ज़ी तो हो ही गई थी ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर अब जल्दी से रोटियाँ सेक लेती हूँ। और यहाँ पर अब हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया था तो फटाफट से चाय छान लूँगी। चाय भी मेरी हो ही गई थी, तो चाय छान लूँगी उनका टिफ़िन पैक करने के बाद।
अभी अब हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मुक्को भी सो करके उठ गई थी, तो उसको भी मैंने ब्रश वगैरह करवा दिया था। और तब तक मैं यहाँ पर बेड ठीक कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मुक्को को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। और वो रो रही है, उसको तेल लगाने के लिए मैं बुला रही थी तो वो रो रही है। उसके सर पे मुझे तेल लगाना था तो वो नहीं लगवाना चाह रही थी, इस वजह से वो रो रही है। और मैं तो अब सच बताऊँ इस ठंड से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना ठंड के दिनों में कि रखने की जगह कम पड़ जाती है। हस्बैंड के ये तो अभी 3 जैकेट ये हैं और कितने सारे तो वो दरवाजे के पीछे हैंग करके रखते हैं। दोनों बेडरूम के दरवाजे के पीछे उतने ही अलमीरा में कपड़े हैं और ये ब्लैंकेट वगैरह तो होते ही हैं। तो मैं तो अब इतना ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मुझे अब लग रहा है अब कितनी जल्दी ये ठंडी चली जाए ताकि इन कपड़ों से जो है छुटकारा मिले। वैसे ये हाल सभी के घरों का होता होगा। अभी तो मुक्कू पढ़ने नहीं जाती है और ना उसके भी स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह हो जाते और उसके भी कपड़े कम नहीं होते हैं। पूरी अलमारी में छोटे छोटे इतने सारे कपड़े होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। ठंड के कपड़े इतने ज़्यादा, तो ये हाल तो खैर सबके घर का है अभी ठंड के दिनों में। और आज देखिए, आज थोड़ी बहुत धूप आ रही है। अभी तो पार्क में धूप आई हुई है, हमारी बालकनी में तो नहीं आई। हमारी बालकनी में 10-11 बजे करीब एकदम हल्की सी ज़रा सी धूप आती है, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ मौसम साफ़ होने वाला है, धूप निकलने वाली है। और इस वाले रूम की ना मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी सुबह के टाइम पे, तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी और फिर मैं नहाने के बाद उसमें पोछा लगाऊंगी। और देखा आप लोगों ने कैसे मैं तेल लगाने के लिए मुक्कू के पीछे पीछे भाग रही हूँ, तो ऐसे ही करती है वो, सर पे तेल नहीं रखवाती है। और बोला जाता है ना कि सुबह सुबह बच्चों के सर पर तेल रखना चाहिए, उनका सर कभी भी सूखा नहीं रहने देना चाहिए। और आप कपड़े देख रहे होंगे वहाँ पर रखे हैं, तो हस्बैंड दे करके गए हैं आज उन कपड़ों को मशीन में धुलने के लिए। और अब यहाँ पर मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो सुबह सुबह नॉन स्टॉप इतने सारे अनगिनत काम होते हैं ना कि मतलब 1 मिनट भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं। और इस रूम में अभी मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि मैं सुबह नहीं लगा पाई थी ना, तो इस वजह से पोछा लगाया है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, तो ठंड बहुत तेज़ लग रही है। और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। हाँ, घूमने चलते हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह हम लोग का सब कुछ हो गया है और अभी मुझे थोड़ा सा नीचे शॉप में जाना है, लेकिन अभी दूध वाले भैया दूध लेकर के नहीं आए, तो वही सोच रही हूँ कि पता चला मैं गई और पीछे से भैया आ गए। हाँ, चलते हैं। तो मुक्को अचार खा रही है। क्या खा रही हो मुक्को? अचार खा रही हो? क्यों खा रही हो ठंडी में? ठंडी अचार। इधर आओ। मम्मी, हाँ, अचार। आ जाओ इधर। अचार। बताओ अचार क्यों खा रही हो ठंडी में? ठंडी अचार। अचार खा रही हो? क्यों खा रही हो ठंडी में? देखो गिफ्ट। ये ग्रेप्स नहीं है, पिकल है, पिकल। तो मैं नाश्ता कर रही थी ना, तो मैं अचार खा रही थी। और मुझे तो ठंडी हो गर्मी हो, दही और हाँ, ओके खा लो। तो ठंडी हो या गर्मी हो, मैं अचार खा लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं रात हो या दिन हो, मैं खा लेती हूँ। मम्मी हाँ बेटा, हाँ। तो और देखती हूँ अगर आज टाइम रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर रहा पॉसिबल तो मैं आज एक स्नैक आइटम बनाने वाली हूँ, तो वो मैं वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज मैं कल बनाऊंगी, तो फिर कल रिकॉर्ड कर लूँगी। नहीं तो फिर मैं कल बनाऊंगी, तो कल रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी बाय नहीं, अभी चलो दुकान चले। तो चलिए चलते हैं, कंघी कर लेती हूँ सबसे पहले। चलो मुक्को, बाय। पोछा लगाया था तो फटाफट से मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर खड़े होकर के कंघी वगैरह करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है पैर में। अभी अब मैंने मुक्कू के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं हाथ मुँह धुला करके, और उसको मैंने नहलाया नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही उसे नहलाया था। और भले आज मौसम साफ़ है, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं उसे नहीं नहलाऊँगी आज।
तो अब यहाँ पर जल्दी से मैं भी कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाएंगे तो धूप भी लेना हो जाएगा और घर का जो सामान लेना है वो भी मैं ले लूँगी। सो गाइस अभी रेडी हो गई हूँ, कंघी वगैरह कर ली हूँ और नीचे ही तो शॉप है तो चेंज नहीं किया है मैंने, और मुक्कू का भी कपड़ा वगैरह मैंने चेंज करवा दिया है। और चलते हैं, बिस्किट वगैरह एक्चुअली घर में सब ख़त्म है तो वही कुछ कुछ ले करके आना है, क्योंकि अगर घर में छोटा बच्चा है तो फिर ये चीज़ें तो घर में एनी टाइम होनी ही चाहिए। और सो गाइस अभी मैं नीचे से आ गई थी और वो शॉप तो ग्रोसरी वाली बंद थी, खुली नहीं थी, तो मैं केले लेकर के आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद मैंने दाल चढ़ाया मुक्कू के लिए और अभी मैं यहाँ पर नमक पारे बनाने वाली हूँ। तो हमारी तरफ इसको सलोनी बोला जाता है, बाकी कुछ जगह पर नमक पारे बोलते हैं और मेरे ससुराल में तो इसको निमकी बोला जाता है। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, मैदे में मैंने करायल, अजवाइन और नमक डाल दिया है, सादा नमक, काला नमक, और अब मोयन के लिए मैं तेल डाल लूँगी और बस इसका एक टाइट सा डो रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ढीला आटा नहीं लगाते हैं, टाइट डो जो है वो टाइट ही रहेगा, तभी इसके अच्छी कुरकुरे और क्रिस्पी निमकी बनेगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैं इसको बेल लूँगी। और ये इतनी जल्दी बन जाती है ना, बस हाँ इसको फ्राई करते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम में जो है इसको फ्राई करना पड़ता है। बाद में आप चाहे तो फ्लेम इसका तेज़ कर सकते हैं, पर शुरू में तो इसको लो या मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना पड़ता है। और मैं तो 3 बैच में तली थी और काफ़ी जल्दी बन भी गई थी। जब तक मेरा खाना रेडी हुआ था तब तक मैं इसको भी बना करके रेडी कर ली थी। तो बस अभी इसको बेल लिया है और अभी इसे चाकू से पीस पीस में काट लेंगे, छोटा छोटा, जैसा भी आप लोगों को छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ रखना हो। मैंने तो बस इसी साइज़ के बनाए हैं। सो गाइस अभी ये बन गया है, सलोनी मैंने बना ली है, यहाँ पर रखी हुई है। अभी जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसे डब्बे में डाल दूँगी। और चावल भी बन गया है और अब बस हो गया, मुक्कू को जा रही हूँ लंच कराऊँगी और टाइम हो रहा है 1:15 हो गए हैं और अभी मुक्कू को लंच कराऊँगी, फिर मैं लंच करूँगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये ना 3 बैच में इतनी फ्राई हुई है, 3 बैच मैंने फ्राई किया है और चल जाएगी आराम से, कुछ दिन 15-20 दिन तो आराम से चली जाएगी। और अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।